आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और अब कहानी दिल्ली के दंगल की, जहां योजनाओं को लेकर एक दिलचस्प लड़ाई छिड़ी हुई है। जिस योजना की घोषणा अरविंद केजरीवाल ने की है, उनके दफ्तरों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, महिलाएं रजिस्ट्रेशन करा रही हैं, बुजुर्ग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। उन्हीं योजनाओं को लेकर जो संबंधित विभाग हैं, उन्होंने बाकायदा आज एक एडवर्टीजमेंट दे दिया है अखबार में और कह दिया है कि ऐसी किसी भी योजना का नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं है। दो योजनाएं, एक योजना महिला से जुड़ी हुई है, एक योजना बुजुर्गों से जुड़ी हुई है। महिला सम्मान से जुड़ी 2100 रुपए देने की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। तो संजीवनी जो योजना अरविंद केजरीवाल लेकर आए हैं, उसमें बुजुर्गों के फ्री इलाज की बात कही जा रही है और इन्हीं योजनाओं को लेकर एक अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। भारी भारी भीड़ है, लाखों लाखों रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। लेकिन आज इस कहानी में मोड़ इस तरीके से आया कि जो विभाग महिला बाल विकास है, उसने मना कर दिया है, ऐड दे दिया है, नोटिफाई कर दिया है कि हमारे पास ऐसी किसी भी योजना की कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आई है। इसलिए आप अपनी जो जरूरी जानकारी है, अपने जरूरी दस्तावेज हैं, किसी के साथ साझा ना करें, रजिस्ट्रेशन ना करें। ऐसा ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवर्टीजमेंट दे दिया गया है और साफ कर दिया गया है, क्लियर कर दिया गया है कि हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी निजी जानकारी को साझा ना करें। बात इतनी सामने आई तो उस पर सियासत भी होने लगी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि फ्रॉड पार्टी है, आम आदमी पार्टी फ्रॉड पार्टी है, फर्जी तरीके से लोगों के वोट हासिल करना चाहती है, लोगों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, लालच दिखाकर वोटों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस पर आम आदमी पार्टी ने भी मोर्चा संभाला। अरविंद केजरीवाल सामने आए, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहां उन्होंने जो विभागों की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, एडवर्टीजमेंट दिया गया है, उस पर तो हमला बोला ही, दूसरी तरफ एक नई साजिश का इशारा अरविंद केजरीवाल की तरफ से कर दिया गया। योजनाओं को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी डर गई है, अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है और इसीलिए इस तरीके के एडवर्टीजमेंट अखबारों में दिए जा रहे हैं, क्योंकि हमने तो साफ कहा है कि इन योजनाओं का फायदा आपको तब मिलेगा जब हम चुनाव जीतेंगे, हम सरकारों में आएंगे, तो नोटिफिकेशन का तो कोई मतलब नहीं बनता है। ये तो बीजेपी है जो अधिकारियों पर दबाव बना रही है। आतिशी जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, उन्होंने ये कह दिया कि ऐसे अधिकारियों पर हम कार्रवाई करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उन्होंने ये ऐड क्यों दिए हैं अखबारों में। खैर, आगे अरविंद केजरीवाल बढ़े और उन्होंने कहा कि बीजेपी साजिश रच रही है। अभी तक मुझे जेल में डाला गया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाला गया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाला गया, अब दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को जेल में डालने की साजिश बीजेपी की तरफ से रची जा रही है। और हमें जानकारी ये मिली है कि परिवहन विभाग में कुछ मामला निकालकर ये आतिशी के खिलाफ मामला दर्ज करने वाले हैं और इसमें उन्होंने निशाना साधा फिर से महिलाओं पर। कहा कि जो महिलाओं को हम फ्री ट्रेवल या बस में सवार होने की जो हम फैसिलिटी देते हैं, बस में जाने की फैसिलिटी देते हैं, मुफ्त में महिलाएं ट्रेवल करती हैं, उसे बीजेपी बंद करना चाहती है और इसीलिए आतिशी को घेरने, आतिशी पर साजिश रचने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। खैर, दिल्ली में घमासान मचा हुआ है। योजनाएं लगातार अरविंद केजरीवाल घोषणा कर रहे हैं, आए दिन बताते हैं कि वो कितने काबिल हैं, वो बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है बीते 10 सालों में और आने वाले वक्त में वो क्या करेंगे। इस पर बीजेपी पलटवार भी कर रही है। अब कौन कितना सफल हो पा रहा है इसमें, इस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको सुनवा देते हैं इन योजनाओं को लेकर कैसे सियासी दंगल इस वक्त छिड़ा हुआ है। अरविंद केजरीवाल वो दिल्ली में जगह जगह कागज साइन करा रहे हैं और मुख्यमंत्री और उस हेल्थ डिपार्टमेंट का विभाग एडवर्टीजमेंट निकाल रहा है कि इस तरह की कोई प्रस्ताव भी नहीं पास हुआ है, कोई भी सहमति नहीं है और कोई ऐसा नियम नहीं है जिसके तहत ये ऐसा कह सकें। कृपया सावधान रहें, फ्रॉड में न फंसे। ऐसे में आपके अकाउंट से भी पैसा निकाल सकते हैं ये आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के लोग। दिल्ली सावधान रहे। और ये एडवर्टीजमेंट दिल्ली सरकार के ही डिपार्टमेंट ने निकाला है। आतिशी मुख्यमंत्री है, आतिशी जवाब दे। अरविंद केजरीवाल तो मुख्यमंत्री नहीं है। तो जो ये फ्रॉड करने के लिए साइन करा रहे हैं पेपर, दिल्ली के लोगों को उसी के विभाग ने सतर्क किया है। दिल्ली सतर्क रहे और अरविंद केजरीवाल के इस फ्रॉड का जवाब देना चाहिए। जहां भी वो लोग मिले उनको पकड़ करके पूछना चाहिए कि तुमने दिल्ली के साथ ऐसा फ्रॉड क्यों किया। पंजाब में सरकार रही है, आपका वायदा रहा है चुनावी, आपको बहुत सीटें वहां मिली हैं, वहां तो 1 रुपया आज तक नहीं बटा।
दिल्ली में भी हम लोगों को मालूम है कि ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली के अधिकारी और लोगों से बात नहीं करते हैं। जब हम लोगों ने पता किया तो पता चला कि स्कीम छोड़िए, इसकी डिस्कशन भी नहीं हुई है। और पैसा तो तब जाएगा ना कि जब बजट में या वित्त विभाग को आप कोई ना कोई प्रपोजल भेजेंगे। 1 रुपये का प्रपोजल नहीं भेजा है। तो इनका जो कहना है कि चुनाव के पहले 1000 रुपया महीना और बाद में 2100 रुपए, जब खुद आपने उस पर काम भी नहीं शुरू किया है, तो एक तरीके से आप समझ लीजिए ये फ्रॉड है। जो आप टेबलों पे महिलाओं को बुला बुलाकर उनसे दस्तखत करवा रहे हैं, ये मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का चुनाव के लिए डेटा इकट्ठा करने का एक हथकंडा है। आप लोगों को छलावा करके उनके डिटेल उनसे ले रहे हो, जिसमें उनके फोनों पे आप घुस सको, उनसे आप जानकारी दे सको, उनसे आप बातचीत कर सको चुनाव के चक्कर में। क्योंकि जैसे आपने कहा कि जो विभाग इन चीजों को देगा, उस विभाग को ही अगर जानकारी नहीं है, दिल्ली सरकार को जानकारी नहीं है, और ये तो इतना बड़ा 12, 15, 16 हजार करोड़ का जो खर्चा इसमें है, वो जब तक ऊपर के स्तर पर पास नहीं होगा, उसमें 2 रुपया भी आवंटन नहीं हो सकता है। हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। जाहिर तौर पे ये चुनावी घोषणा है, चुनावी घोषणा के बेसिस पे जनता को भरोसा है, तो जनता को भरोसा है, जनता रजिस्टर कर रही है। जो लोग रजिस्टर कर रहे हैं उन लोगों को चुनाव के बाद हम अपने ये वाली वो दिलाएंगे, उनको ये बेनिफिट दिलाएंगे। इनका पूरा मकसद है कि जनता को 2100 रुपए की योजना का बेनिफिट ना मिले। इनका पूरा मकसद है कि जनता को संजीवनी योजना का बेनिफिट ना मिले। दिल्ली के अंदर 2100 रुपए आप लोगों को दिला के रहूंगा। आज भी देखिए लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, जो मर्जी नोटिस निकलवा ले, अफसरों पे दबाव डाल के झूठे नोटिस निकलवा ले। लोग आ रहे हैं, लोगों को इन पे भरोसा नहीं है, लोगों को केजरीवाल पे भरोसा है। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि भाई 1000 रुपए तो हम महिलाओं को दे रहे हैं, लेकिन चुनावों के बाद हम बढ़ाकर इसे 2100 रुपए करेंगे। और बीजेपी को इसी बात की आपत्ति है, वो महिलाओं से 2100 रुपए छीनना चाहती है, इसीलिए इस योजना को फ्रॉड बताया जा रहा है। लेकिन विभागों की तरफ से जो नोटिस, जो एडवर्टीजमेंट दिया गया है, उसका क्या मतलब है हर्षवर्धन जी? ये कंफ्यूजन क्यों है? विभाग क्यों कह रहे हैं ऐसा कि हमारे पास ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, हमें कोई जानकारी नहीं है? और अरविंद केजरीवाल फिर ये क्यों बता रहे हैं कि हम तो चुनावों के बाद ऐसा करेंगे, अभी तो हम 1000 रुपए दे रहे हैं, 2100 चुनावों के बाद देंगे? देखिए प्राची, दिल्ली अद्भुत उदाहरण है भारत की राजनीति का। अब एक तो ये कि देश के लोगों को ये पता तो है ही, लेकिन फिर से बार बार याद दिलाएं कि यहाँ 2 सरकारें चलती हैं। दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, दिल्ली केंद्र सरकार के अधीन एलजी के अंतर्गत भी चलती है, और दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार जिसके मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं, थे, और अगर सरकार बनी तो रहेंगे, भले आतिशी जी महिला होने के बावजूद पीछे पीछे चलने के लिए बाध्य हैं। यानी महिला का ऐसा अपमान तो शायद कभी हुआ नहीं था जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। लेकिन ये विज्ञापन क्यों आया? अब भारतीय जनता पार्टी के नेता भी पता नहीं सोए रहते हैं या कहीं और काम करते हैं। दूसरे राज्यों में लगता है इनकी ड्यूटी यहाँ के नेताओं की ज्यादा लगा देते हैं अमित शाह, क्योंकि अगर न लगाते तो ये योजना लॉन्च करने के 15-20 दिन पहले से आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स जहां जहां उनके प्रत्याशी हैं, उनके जरिए, अपने कार्यकर्ताओं के जरिए, अपने पदाधिकारियों के जरिए वो यही फॉर्म भरवा रहे हैं। दिल्ली की लगभग एक बड़ी संख्या, यानी 20%, 30%, उससे अधिक जो दिल्ली के घरों में काम करने वाली महिलाएं हैं, उनको एक कार्ड मिल गया है कि मैं आपका भाई केजरीवाल ये आपको वादा करता हूं। अब 15 दिन बाद हुआ क्या कि अचानक जागे भाजपा के नेता। ये लोग आरोप पत्र वगैरह लगा रहे थे, इनको लगा इस बार हमारा माहौल ठीक है, क्योंकि अरविंद के ऊपर जो ईमानदारी वाले हैं उस पर तो पर्दा हट गया है, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, वो न्यायालय तय करेगा। लेकिन अभी तो हैं भाजपा के लोग, अब जागे तो उनको क्या लगा क्या करें। तो चूंकि दूसरी वाली सरकार वो एलजी के जरिए चलती है, तो विभाग के सचिव को निर्देश दिया गया कि भाई तुम विज्ञापन लाओ। अब भले वो कहें कि उन्हीं की सरकार ने किया है, लेकिन ये झगड़ा पहले से है। हां, ये जरूर है कि दूसरे राज्य में होता तो सरकार का ये फर्जीवाड़ा सामने नहीं आता। ठीक है, क्योंकि ये अर्ध राज्य है, पूर्ण राज्य नहीं है, तो सरकार ने जो फर्जीवाड़ा किया। और सोचिए जरा, चुनाव आयोग कह चुका है, बार बार इसकी बात होती है, नरेंद्र मोदी कहते रहे कि रेवड़ी हमें श्रीलंका बना देगी, फ्रीबीज पॉलिटिक्स रोकिए। ये बजट के बिना, ये तो दूसरा चरण था, यहां तो चर्चा भी नहीं हुई है, उसका कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में अरविंद केजरीवाल के दिमाग में योजना आई, मनीष सिसोदिया के साथ बात की, लागू कर दिया, और आतिशी को कहा चलो तुम भी स्टिकर चिपकाने चलो।
मुख्यमंत्री को कह दिया कि तुम भी स्टिकर चिपकाने चलो, और स्टिकर चिपकाने में भी वो पीछे ही खड़ी है बेचारी, वो आगे आगे अरविंद जी कर रहे हैं। ये पूरी तरह से इलीगल है, फ्रॉड है, लेकिन इस तरह का फ्रॉड दूसरी पार्टियां भी लगातार कर रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय को और चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए। अब अरविंद केजरीवाल तो सुभाषिता जी ये कह रहे हैं ना कि जो भीड़ लग रही है रजिस्ट्रेशन के लिए, जो महिलाएं आ रही हैं लाखों की संख्या में, जो बुजुर्ग आ रहे हैं लाखों की संख्या में, उस भीड़ से डर गई है बीजेपी, क्योंकि ये भीड़ वोटों में कन्वर्ट हो सकती है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं आपके पास बताने के लिए कुछ है नहीं, 10 सालों में बीजेपी ने क्या किया, आने वाले सालों में क्या करेगी। 3 प्रश्न पूछे उन्होंने, 10 सालों में आपने क्या किया, आप आने वाले सालों में क्या करेंगे, और तीसरा प्रश्न पूछा आपके मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, इसका जवाब दे दे बीजेपी तो कह रहे हैं जनता उनको भी चुन लेगी, उनके यहां भी भीड़ लग जाएगी। देखिए प्राची जी, मेरा बहुत स्पष्ट मानना है और इसको लेकर के हो सकता है कि अंग्रेजी में एक फ्रेज है स्टिकिंग माई नेक आउट, मैं आई स्टिक माई नेक आउट, और मैं ये बहुत कॉन्फिडेंस से ये कह रही हूँ कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर आप पॉलिसी को लेकर के सवाल तो उठा सकते हैं, लेकिन राजनीतिक दाव पेच की अगर हम बात करें तो लगातार कुछ वर्षों से भाजपा को पटखनी देते हुए ये नजर आ रहे हैं। आपका सवाल बिल्कुल जायज है, इनफैक्ट अरविंद केजरीवाल का भी सवाल एक हिसाब से देखा जाए तो जायज है। ये बात सच है कि दिल्ली चुनाव को लेकर के भाजपा की जो भी रणनीति हो, एक फेस नहीं सामने लाने की, बट वो स्थिति बहुत ज्यादा कारगर हुई हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। एक चुनाव उन्होंने लड़ा किरण बेदी जी का नाम आगे करके, उसके अलावा भाजपा ने कभी भी, मुझे नहीं लगता कि एक सर्वग्राह्य सार्वभौमिक रूप से भाजपा का कोई एक नेता उभरा हो जो कि पूरी दिल्ली का रिप्रेजेंटेशन करे, ऐसा नहीं अभी तक समझ में आता है। दूसरी चीज मुझे लगता है कि 10 साल का जो हिसाब मांग रहे हैं, हालांकि ये अगेन मैं कहूंगी कि पॉलिसी को लेकर के आप उनके इस सवाल पे सवाल उठा सकते हैं, लेकिन आप देखिए कि ये जो सवाल है, ये बात सच है ना कि 10 साल में अगर सांगठनिक रूप से भी पूछा जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने दिल्ली के हर कूचे से किस नेता को सशक्त किया हो, सबल किया हो और वो नेता उभरा हो, ये कहते हुए कि मैं दक्षिणी दिल्ली का ही प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। 4 मुद्दे हैं जिस पे लेकर मैं बात कर रहा हूं। ओवरऑल नैरेटिव पर आप देखिए 2-4 लीडर्स हैं पार्टी के अंदर जो मुखर होते हैं, जो अपनी बात रखते हैं, जो टेलीविजन में भी डिबेट्स में भी आते हैं या टेलीविजन नैरेटिव भी बनाते हैं, लेकिन एक ओवरऑल सेंटिमेंट जो होना चाहिए पार्टी के अंदर कि भाई मैं इस गली को लेकर के मैं सशक्त हूं, मैं इस बूथ को लेकर के सशक्त हूं, वो सांगठनिक ढांचा भी नहीं दिखता। तीसरी चीज जो मुझे लगता है जो इस स्कीम पर बहुत छीछा लेदर होने वाली है, ये होनी भी चाहिए। अगेन पॉलिसी को लेकर के अगर हम बात करें, बौद्धिक वर्ग के बीच में बात करें तो बहुत लूप होल्स हैं इसमें, लेकिन आप देखिए राजनीतिक रूप से जो नैरेटिव सेट करना था वो अरविंद केजरीवाल ने सेट कर दिया। जो हर्षवर्धन जी जो बात कह रहे हैं, आपके हमारे घर जो महिलाएं काम करने आती हैं, अगर उनको उतनी ही एक तरह से सैलरी अरविंद केजरीवाल दे दें तो ये कितनी बड़ी राजनीतिक घटना है। इसका मूल्यांकन अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है इंटरनली, तो ये दुखद बात है, ये करना चाहिए। और मैं अंतिम चीज ये बोलूंगी कि दिल्ली आपका एक वैसा स्टेट नहीं, हम शायद आगे बिहार की भी चर्चा करेंगे, ये बिहार, झारखंड, यूपी नहीं है। आपको दिल्ली के लिए समझना होगा कि यहाँ पे अलग अलग वर्ग के लोग रहते हैं, संभ्रांत प्रबुद्ध वर्ग भी हैं, कुछ ऐसे बहुत एक बड़ा तबका ऐसा भी है जिसपे अरविंद केजरीवाल की पकड़ है, जो कि संघर्षरत है, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। आप सबके लिए क्या ऑफर कर रहे हैं, ये मैं क्लियर नहीं हूं कि भाजपा की तरफ से वो क्या पैकेज है। एक छोटा कमेंट है समीर जी आपका भी। देखिए ये बात तो सही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेतृत्व नहीं है। अगर 31 साल आप देखें दिल्ली विधानसभा के गठन को, तो आप जब पहली बार आपने सरकार बनाई तो आपके पास पहली 5 साल में ही आपने 3 मुख्यमंत्री बना दिए। पहले मदन लाल खुराना, फिर साहिब सिंह वर्मा और फिर बाद में सुषमा स्वराज बनाए। उसके बाद से शीला दीक्षित का 15 साल का कार्यकाल देखिए, उसके बाद अरविंद केजरीवाल का। भारतीय जनता पार्टी के पास एक चेहरे का अभाव रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस तरीके की राजनीति दिल्ली के अंदर करते रहे, भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती रही है कि वो अरविंद केजरीवाल को एक एंटी हिंदू के रूप में भी स्थापित नहीं कर पाए। हिंदू मुस्लिम का जो बड़ा सिनेरियो रहता है इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के साथ, आप वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। दलित वोट बैंक आप उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। केजरीवाल तो वो है जो कहते हैं कि नोट के ऊपर लक्ष्मी जी का फोटो चिपका दो, मैं हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करता हूं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास समस्या ये है कि आप उसको मुस्लिम वोट बैंक से भी केजरीवाल को जोड़ नहीं सकते। आपके पास कोई ऐसा चेहरा भी नहीं है जो केजरीवाल के सामने आ सके। वो केजरीवाल 10 साल से जिस रेवड़ी कल्चर की बात करो, जिस रेवड़ी कल्चर को खुलकर वो चुनाव में लेकर जा रहे हैं, वो कहते हैं कि हाँ मैं बिजली फ्री देता हूं, मैं पानी फ्री देता हूं, मैं लोगों को शिक्षा और हेल्थ फ्री दे रहा हूं। और चुनौती है भारतीय जनता पार्टी को मेरी रेवड़ी कल्चर का मुकाबला करके दिखाए। मैं फिर आऊंगा तो फिर रेवड़ी कल्चर दूंगा।
होगा, तो निश्चित रूप से जब किसी गरीब तबके को 3 से 4-5 हजार रुपए की मदद मिल जाती है, जी। बस में यात्रा फ्री मिल जाती है, तो उन्हें यह लगता है कि भाई इतना तो अरविंद केजरीवाल दे ही रही है सरकार, अगर सत्ता में आएगी तो संजीवनी भी मिल जाएगी, हमें 21 रुपए भी मिलने की समीर जी, संभावना सूत्र भी होगी। तो बहुत इसका पक्के तो हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास फिलहाल नहीं है। सूत्र भी बहुत पक्के हैं अरविंद केजरीवाल के पास, उन्हें पहले से पता चल जाता है कि किस नेता पर क्या केस मोदी होने को जा रहा है। देखना चाहिए कि कैसे सब रॉ वाले, सीबीआई वाले, ईडी वाले उनके यहाँ जब मीटिंग पे जाते हैं ना तो पहले फोन करते हैं अरविंद जी को, कहते हैं अभी जा रहे हैं अब मिलने के लिए, ये होने वाला है तो जरा तैयारी कर लीजिए।